आधुनिक अवधारणाएं पाठ 1 की वीडियो संख्या 5 है ये। यूरोप में जब पुनर्जागरण युग से इतिहास की अवधारणाओं में बदलाव आया। पुनर्जागरण क्या था कि लोग पुरानी चीज़ों के बारे में जागे, कुछ नई चीज़ें, नई तकनीक उन्होंने अपनाई, धर्म के बारे में, सभ्यता के बारे में, विज्ञान के बारे में। प्राचीन व मध्ययुगीन ईश्वर परक दृष्टिकोण के स्थान पर मानव केंद्रित, अब मानव केंद्रित विचारधारा को प्रधानता मिली। इस इतिहास में ईश्वरीय इच्छा के स्थान पर मानवीय इच्छा को महत्व दिया जाने लगा। गैलीलियो आए, न्यूटन आए, बड़े बड़े वैज्ञानिक जो है आए, उन्होंने नए विचार दिए, नई विचारधाराओं को जन्म दिया, नई क्रांतिकारी खोजें हुई। इस काल में एक विशेष जो है क्रांति आई, तो इससे परिवर्तन आया समाज में, विचार में। तो अब अगर हम बात करें, देकार्त नाम के एक व्यक्ति थे, तो उन्होंने विश्लेषणात्मक पद्धति पर जोर दिया। यही पद्धति साहित्य और इतिहास के विचलन में भी प्रयोग की जाने लगी। पहली जो अवधारणा आती है वो आती है प्रगतिवादी। यह विकासशील अवधारणा है। इसमें इस बात पर बल दिया गया है कि मानव इतिहास चक्रीय न होकर कैसा है, रेखावत है। इसके अनुसार मानव जाति निरंतर जो है श्रेष्ठतर जो है कार्य की ओर बढ़ रही है, श्रेष्ठ जीवन जो है अपना रही है, आवश्यकता के अनुरूप प्रगति कर रही है। एक कर्मिक प्रक्रिया है, निरंतर प्रक्रिया है जो बिना रुके चलती रहती है। यह दृष्टिकोण व्यवहारिक रूप से सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है, जिसकी शुरुआत वाल्टेयर से हुई। हीगेल और मार्क्स ने इसकी पूर्ण व्याख्या प्रस्तुत की है। हीगेल और आपके मार्क्स, और शुरुआत किन्होंने की थी? वाल्टेयर ने। दूसरी जो अवधारणा है वो है आपकी हीगलवादी। थोड़ा ध्यान से इन विचारधाराओं को समझे, इनके बारे में लिखना पड़ेगा आपको। 19वीं सदी के दार्शनिक जो विचार लिए हुए हैं, विलक्षण घटनाएं इन्होंने बताई। उन्होंने घटनाओं की खोज विवरण की बजाय किस बात पर ध्यान दिया? मूल में, उन घटनाओं के जो मूल में निहित कोई भी घटना घटती है तो उसका कार्य क्या है, उसका कारण क्या है, कार्य कारण के संबंधों पर बल दिया है। अर्थात घटनाएं क्यों घट रही हैं, इस विवेचन का इसके ऊपर बल दिया है। हीगल का द्वंद्ववाद कहा जाता है। यह स्वतः गति का सिद्धांत है। इसके 3 पहलू हैं: वाद, प्रतिवाद, संवाद। हीगल का मत है कि परिवर्तन बाहरी कारणों से नहीं बल्कि आंतरिक कारणों से होते हैं। वाद करेंगे किसी चीज के ऊपर, पहले बात रखी जाएगी, फिर प्रतिवाद होगा, पक्ष विपक्ष रखा जाएगा, फिर संवाद होगा। संवाद क्या है? अच्छा वाद, मतलब बातचीत का एक तरीका, लॉजिकल तरीके से जो है ठीक बात रखकर, कारणों सहित, व्याख्या सहित, प्रमाणों सहित बात रखकर विषय का जो है विश्लेषण करना, उसको समझाना, उसका निष्कर्ष निकालना, उसको हम कहेंगे। आंतरिक कारणों से जो है होते हैं परिवर्तन, इसका कहना यह है। साथ ही उन्होंने मानव इतिहास को विश्व चेतना का प्रभाव बताया है। तो ये हो गया आपका। उसके बाद तीसरा आता है मार्क्सवादी अवधारणा। कार्ल मार्क्स ने इतिहास की भौतिकवादी अवधारणा दी, अर्थात उन्होंने समाज में होने वाले परिवर्तनों के वस्तुनिष्ठ नियमों को खोज निकाला। मार्क्सवादी है ये। वस्तुनिष्ठ नियमों को खोज निकाला। उनका मानना था कि इतिहास मात्र जननायकों के कृत्यों का ही विवरण नहीं है, बल्कि इसके निर्माता स्वयं
निर्माता कौन है? स्वयं लोग होते हैं। न कि इतिहास विचारों या इच्छाओं से बनता है। इतिहास किससे बनता है? इतिहास तो उत्पादन शक्तियों के बीच अंतर विरोध का परिणाम है, क्योंकि इसी अंतर विरोध के कारण समाज में वर्ग संघर्ष पैदा होता है। और स्वयं संघर्ष की चेतना और विचार पैदा होते हैं। इसलिए उन्होंने मानव इतिहास को वर्ग संघर्षों का इतिहास कहा है। वर्ग संघर्षों का इतिहास बताया है। तो कुल मिलाकर अगर मार्क्स के अनुसार मानव इतिहास का यह प्रभाव विभिन्न मंजिलों आदिम समाज, दास प्रथा, सामंती, पूंजीवादी से होता है एक आदर्श समाज। आदर्श समाज को इन्होंने साम्यवाद की धारणा बताया, जिसमें वर्ग और वर्गीय अंतर विरोध नहीं रहेंगे। मानव पूर्ण स्वतंत्रता को ग्रहण करेगा, बराबर का अधिकार होगा। तो क्या आएगा? स्वतंत्रता और समानता इसमें आएगी। अंत में निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि इतिहास की अवधारणा का स्वरूप सदैव एक जैसा नहीं रहा। काल तथा परिस्थितियों में बदलाव के कारण इतिहास अवधारणा में बदलाव आता रहा। परंपरागत अवधारणाओं में जहां धर्म और ईश्वर तत्व अधिक महत्व प्रभावी रहे, अब मानववाद और बुद्धिवाद दृष्टिकोण ज्यादा प्रभावशाली हो गए। इतिहास को एक सामाजिक विज्ञान के रूप में मान्यता मिली। आधुनिक इतिहासकार रांके ने ऐतिहासिक अध्ययन की वैज्ञानिकता, विश्लेषणात्मक व आलोचनात्मक पत्ति पर बल दिया। ऐतिहासिक शोध के लिए स्रोतों को अनिवार्य माना गया। कोलिंगवुड व कुछ अन्य इतिहासकारों ने तथ्यों की व्याख्या को अधिक महत्व दिया। जैसा कि पहले भी बताया गया है कि E.H. कार जो इतिहासकार थे, तथ्यों और व्याख्या को बराबर महत्व देते हुए अतीत, वर्तमान और भविष्य के बीच इतिहास को संबंध प्रक्रिया सिद्ध किया है। अब हम वीडियो संख्या 6 जो है अगले पढ़ेंगे, तो उसमें हम लेखन के बारे में पढ़ेंगे। इतिहास लेखन क्या है आपका, और उसमें जो चयन प्रक्रिया है तथ्यों की वो कैसी होनी चाहिए।